एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब एक जिज्ञासु युवक राहुल को अपने मेल बॉक्स में एक असामान्य निमंत्रण मिला। यह निमंत्रण शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली में आधी रात को होने वाली सभा के लिए था। रहस्यमय संदेश से प्रभावित होकर राहुल ने खराब मौसम के बावजूद सभा में शामिल होने का फैसला किया। जैसे ही राहुल हवेली के पास पहुंचा, वह बेचैनी की भावना से उबर नहीं सका। हवेली ऊंची और भव्य थी, चारों ओर उगी हुई वनस्पति और भयानक शांति से घिरी हुई थी। जैसे ही वह अंदर गया, राहुल को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे छाया में छिपी एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ। हवेली के अंदर राहुल का स्वागत मिस्टर मल्होत्रा नाम के एक अजीबोगरीब मेजबान ने किया। मिस्टर मल्होत्रा के मन में उनके बारे में एक भयावह आभा थी और उनकी भेदी निगाहें राहुल की आत्मा को भेदती हुई लगती थीं। पूरी शाम राहुल ने हवेली के गलियारों में अजीब घटनाएं और बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहटें गूंजती देखीं। सभा के दौरान राहुल को हवेली की शीर्ष मंजिल पर स्थित एक निषिद्ध कमरे के बारे में पता चला। अन्य मेहमानों की चेतावनियों के बावजूद राहुल की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने कमरे का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वह चरमराती सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे डर का बोझ अपने ऊपर दबता हुआ महसूस हो रहा था। वर्जित कमरे में प्रवेश करते ही राहुल का स्वागत एक अलौकिक दृश्य से हुआ। कमरा भूतिया प्रेतों से भरा हुआ था। उनकी खोखली आंखें शून्य में घूर रही थीं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया, जिससे वह प्रतिशोधी आत्माओं के साथ कमरे में फंस गया। अपने आतंक के बीच राहुल को हवेली के काले इतिहास के पीछे की सच्चाई का पता चला। दशकों पहले श्री मल्होत्रा ने अपने जीवन को लंबा करने के लिए निर्दोष आत्माओं की बलि देकर शैतान के साथ एक सौदा किया था। राहुल को एहसास हुआ कि वह मिस्टर मल्होत्रा के भयावह खेल का नवीनतम मोहरा था। दृढ़ संकल्प के साथ राहुल हवेली की दुष्ट ताकतों के चंगुल से मुक्त होने में कामयाब रहा। जैसे ही वह रात में भागा, उसने कसम खाई कि वह उस शापित स्थान पर फिर कभी नहीं लौटेगा। हालांकि उसकी कठिन परीक्षा की यादें उसे शेष दिनों तक सताती रहेंगी। हालांकि राहुल शारीरिक रूप से सुरक्षित रूप से हवेली से भाग गया, लेकिन मौत के साथ उसके संघर्ष ने उसके मानस पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की यात्रा देखे और अनदेखे खतरों से भरी है। जैसे ही वह हवेली से दूर चला गया, राहुल को पता चला कि उसका साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है और मौत का साया उस पर मंडराता रहेगा।